अगर आप अमेरिका में F1 वीजा पर हैं या फिर स्टेम OPT पर काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक इंडियन स्टूडेंट जो कि स्टेम OPT पर था 3 हफ्तों की छुट्टी के बाद अमेरिका वापस लौटा, लेकिन जैसे ही उसने इमिग्रेशन से एंट्री ली उसे सीधा सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए रोक दिया गया। कोई रेड फ्लैग नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना ही किसी तरीके की रिस्की कंट्री से वो लौटा था। फिर भी उसे अंदर इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। जांच के दौरान उस शख्स से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, जैसे कि आपने कहाँ ट्रैवल किया, आप क्यों बाहर गए थे, इसके अलावा आप अमेरिका में क्या काम करते हैं, ये भी सवाल पूछा गया। तो ये सवाल सुनने में तीनों नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इस स्टूडेंट के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इस दौरान रोक लिया गया। अब सोशल मीडिया पर कई और स्टूडेंट्स ने अपनी ऐसी ही सिमिलर स्टोरी को शेयर किया। कुछ बोल रहे हैं कि जब उन्होंने पहली बार स्टेम OPT पर री एंट्री ली थी तब भी उन्हें ऐसे ही सेकेंडरी इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ा था। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जब एयरपोर्ट सिस्टम्स डाउन थे तब भी उन्हें क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ा। तो क्या ये बात नॉर्मल है? दरअसल DSOs यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल्स ऑफिशियल्स का कहना है कि ये अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ऑफिसर्स कई बार स्टूडेंट्स को इसीलिए सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेज देते हैं ताकि वो मेन इमिग्रेशन लाइंस को ब्लॉक ना करें। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पर उनको कोई शक है, ये सिर्फ एक रूटीन चेक भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम में हर दिन F1 और OPT वीज़ा होल्डर्स पर कोई ना कोई नई चिंता मंडरा रही होती है। ऐसे में एक सिंपल क्वेश्चनिंग भी किसी के लिए एक बड़ा मेंटल स्ट्रेस बन सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटी सी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके वीज़ा स्टेटस पर सीधा असर डाल सकती है। तो अगर आप भी फ्यूचर में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, खासतौर पर स्टेम OPT या F1 स्टेटस पर, तो ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। जॉब ऑफर लेटर, I-20 एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपके साथ हो और सबसे ज़रूरी काम रहे, क्योंकि अक्सर ये सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। हमारी सलाह यही है कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले आप अपनी DSO या इमिग्रेशन एडवाइजरी से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।